हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल द लर्निंग हब में। तो आज हम लोग PYQ करने वाले हैं किसका। तो हम लोग आज PYQ करने वाले हैं लोग कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से है। तो देखते हैं, चलिए बहुत सारे कुछ करा देंगे PYQ के रिलेटेड, बहुत सारे क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्रिक में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, आप लोग को इतना अच्छा से पढ़ा देंगे। क्वेश्चन है सेक के स्क्वायर थीटा -1 2023 में आया हुआ। सबसे पहले ध्यान से देख लीजिए, रिसेंट चीज़ है। 2025 में जो आया हुआ है उसको हम करा देंगे आगे, क्योंकि अभी कुछ हमारे पास क्वेश्चन सिलेक्टेड नहीं आया है और आगे हम करा देंगे 2000 पर। मतलब आप लोग का 2010 से लेकर 25 तक PYQ पूरा करा देंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा, आप लोग को चाहिए तो हाँ लिखिएगा, नहीं चाहिए तो नहीं, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू में कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू क्या होगा। देखो, सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू में कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तुमको पता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा, जिसको हम लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा। और तुमको भी पता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। कैसे 1 होता है, देखो टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का मतलब क्या होता है, P/B होता है, यानी P²/B²। और कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है B/P, मतलब B²/P²। तो B भी कट जाएगा, P भी कट जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, तो 1। सबसे बड़ी ये वाली चीज़ याद रखिएगा आप लोग। क्या, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ याद करा दे रहे हैं, फार्मूला। देखो फार्मूला आप लोग कौन कर याद है। अब सबसे पहले फार्मूला याद करना है आप लोग को, याद करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये फार्मूला, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है और ये आता है। और है फार्मूला, जैसे एक और फार्मूला याद रखिएगा, क्या कि टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये भी फार्मूला है, ठीक है। ये सब फार्मूला याद रखिएगा। और फार्मूला है सेक थीटा इंटू में कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सेक थीटा कोसेक थीटा इंटू में साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये जितना फार्मूला लिखवा है ये सब याद रहना चाहिए, तब आपसे क्वेश्चन बनेगा। एक और क्वेश्चन, प्रूव डैट द फॉलोइंग आइडेंटिटी सेके इंटू में 1 माइ प्लस साइन ए और सेके माइनस टेन ए इज इक्वल टू 1। LHS ले ले रहे हैं, क्या है LHS में, सेक ए 1 प्लस साइन ए इंटू में सेक ए माइनस में टेन। सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए लिख सकते हैं, 1/cos ए बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या, 1 प्लस साइन ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए रहने दो, 1 प्लस, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है 1 प्लस साइन। उसके बाद क्या है, उसके बाद तुम्हारा है इंटू में दिया हुआ सेके इंटू टेन। सेके को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए, 1/cos ए। टेन ए को क्या लिख सकते हैं, टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपन में कॉस ए। इतना क्लियर है, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए अपन में कॉस ए ये लिख सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं हम, ये चीज़ हम लिख सकते हैं ना, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये कॉस से एलसीएम हो जाएगा, क्या होगा, 1 माइनस साइन ए। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर है।
तो देखिए 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है इंटू 1 माइनस साइन है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए, अपन में नीचे क्या होगा, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो 1 इंटू साइन स्क्वायर ए, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हुआ, ठीक है। अब बाई में कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 1 प्लस साइन ए ऐसे लिख सकते हैं, और 1 माइनस में साइन ए ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं नहीं, या इसको नहीं लिखिएगा तो एक और चीज़ है, एक और चीज़ है, क्या, एक और चीज़ समझिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और 1 माइनस साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर ए। तो सिंपल सा यहीं से पता चल गया कि कॉस स्क्वायर ए बाई में कॉस स्क्वायर ए, आइए कट कुट के कितना आ जाएगा, कट कुट के हमारा 1 आ जाएगा, और 1 हमारा RHS में लाना है, तो हमको प्रूफ हो गया कितना ईजी है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, आपको भरोसा दिला रहे हैं, ये कर लीजिएगा तो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा बहुत हो जाएगा, और हम इससे कराएंगे और अच्छा लेवल का, ठीक है। ये हो गया। एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि साइन अल्फा, क्या कह रहा है कि साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 और कॉट बीटा इज इक्वल टू √3। आपको बताना है कॉसेक अल्फा प्लस में कॉसेक बीटा। सिंपल है, देखो क्या करेंगे, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, साइन अल्फा है ना, साइन अल्फा 1/2 का किसका वैल्यू होता है, 1/2 किसका होता है, साइन 45 का, साइन 45 का 1/2 होता है। तो साइन से साइन कटाया नहीं जाता है, देखो मेरे से गलती, साइन से साइन कभी कटाया नहीं जाता है, तो अल्फा इज इक्वल टू 45 आ जाएगा, बस इतना लिख दिया जाता है, ठीक है। और क्या है, कॉट बीटा, तो कॉट बीटा इज इक्वल टू, अब √3 किसका वैल्यू होगा, तुमको मालूम है कि जो tan 30 डिग्री होता है, tan 30 कॉट 60 के बराबर होगा, tan 30 कॉट 60 के बराबर, और tan 60 tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, और tan 60 किसके बराबर होगा, कॉट 30 के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट 30, यानी बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 30, बीटा का वैल्यू कितना आएगा, 30। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा, कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा, कॉसेक अल्फा मतलब कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा, कॉसेक अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का कितना है 45 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री प्लस में कॉसेक 30 डिग्री। अब देखो कॉसेक क्या होता है, साइन का इन्वर्स होता है, समझना, कॉसेक क्या होता है, साइन का इन्वर्स। तो कॉसेक 45 का कितना वैल्यू होगा, कॉसेक मतलब 1/sin, 1/sin, तो 1/sin, तो साइन 45 का कितना होता है 1/2 होता है, 1/2, तो इसका कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और कॉसेक 30 का कितना होगा, तो साइन 30 का कितना वैल्यू होता है, साइन 30 का पता है 1/2 होता है, इसका क्या हो जाएगा 2, तो √2 + 2 आंसर आ जाएगा हमारा, √2 + 2 आंसर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, बन गया। या इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसे लिख सकते हो, √2 + 1 + √2, ये भी लिख सकते हो, ये भी आंसर आ जाएगा, ये सही है। अगला देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 23 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 23 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो करते हैं इसको, चलिए, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 है, तो बोथ साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर √3 का स्क्वायर,
√3 का स्क्वायर। तो कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ए प्लस बी के तोड़ दो, इसको ए मान लो इसको बी मानो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab इज इक्वल टू 3। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। तो हम लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो, अब इधर से 1 जगह तो इधर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 1। आंसर हो गया। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इम्पॉर्टेंट से भी इम्पॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूफ करना है आपको इतना, ठीक है, tan थीटा के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। LHS लेते हैं। क्या है? साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a अपॉन में 2 कॉस क्यूब a माइनस में कॉस a, ठीक है। ये ना साइन a को कॉमन ले लो, साइन a को क्या ले लोगे? कॉमन ले लोगे। साइन a को क्या ले लोगे? कॉमन ले लोगे। साइन a को कॉमन ले लोगे, यहाँ से साइन a को कॉमन ले लो, साइन a को कॉमन ले लो, साइन a का कॉमन ले लो, साइन a का, तो 1 माइनस 2 क्या होगा? साइन स्क्वायर a होगा। और यहाँ से कॉस a को कॉमन लोगे, कॉस a को कॉमन लोगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे क्या बचेगा? 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टैन होता है। इसको कसों ना कसों कटाना है, या तो तुम इसको चेंज कर सकते हो, नहीं तो इसको चेंज, दोनों चेंज करोगे दोनों वैल्यू आएगा। हम ऊपर वाले को कर रहे हैं, या तुम चलो नीचे ही वाला कर रहे हैं, तुम्हारा ही मर्जी। साइन a बाई में कॉस a और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब देखो कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a और माइनस 1, सिंपल। साइन अपॉन साइन a बाई कॉस a क्या होता है? टैन है, तो इसके यहाँ पर लिख सकते हैं टैन a लिख सकते हैं ना, टैन a लिख सकते हैं। और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई में 2 से मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर a और माइनस 1, साइन स्क्वायर a और माइनस 1। अब देखो tan a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, अब दो में से एक जाएगा कितना बचेगा? 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, दोनों बराबर आ गया, तो काट कूट कर दो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? tan a। यही RHS में लाना था और ये हम प्रूफ कर दिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा कब 0 बराबर होता है दोनों एक दूसरे को? जब थीटा कितना होता है? 45 डिग्री। तो पुट कर देंगे वैल्यू, हमको वैल्यू किसका निकालना है? साइन 4 थीटा प्लस में कॉस 4 थीटा। तो लिख सकते हैं साइन 4 45 डिग्री प्लस में कॉस 4 45 डिग्री। तो साइन 4 45 है, साइन का 4 45 डिग्री, तो 45 क्या कहते हैं? 1/√2, मतलब 1/√2। इसका क्या होता है? 1/√2, मतलब 1/√2 को 4 टाइम, 1/√2 को 4 टाइम प्लस में 1/√2 को 4 टाइम। तो 1/√2 को 4 टाइम करेंगे, मतलब 1/√2 को 2 टाइम करेंगे तो 1/2 आता है। इसको तो कितना हो जाएगा? 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 प्लस में 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/2 इंटू 1/√2। तो 1/√2 2 में 2 से 2, फिर 2√2 और 2, तो 1/4 आ जाएगा। 1/4 प्लस में 1/4, 4 एलसीएम लोगे, 1 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा? 2/4, यानी 2 2 4 यानी 1/2। आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। इसका आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है प्रूफ डैट कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा,
कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर। अच्छा LHS ले लो, क्या है, कॉसेक थीटा माइनस में साइन थीटा, सेक थीटा माइनस में कॉस थीटा, टैन थीटा प्लस में कॉट थीटा। कॉसेक थीटा को 1 अपन साइन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 अपन साइन थीटा माइनस में साइन थीटा, जैसे जैसे दिया हुआ है देखो। सेक थीटा को 1 अपन कॉस थीटा, ये सब मेन बेसिक नहीं याद रहेगा तो नहीं बन पाएगा। कॉस थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है। टैन थीटा प्लस कॉट, टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा को अब लिख सकते हैं साइन थीटा अपन कॉस थीटा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिखते कॉस थीटा अपन में साइन थीटा। अब ऊपर वाला को एलसीएम ले लोगे तो क्या बचेगा, साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी एलसीएम ले लोगे कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला का कॉस इंटू साइन थीटा हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा नीचे वाला का, कॉस इंटू में साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे देखो, देखो कॉस से कॉस कट गया, यहाँ पे कॉस है, एलसीएम का नहीं, कॉस से कॉस, साइन बचा, साइन में वो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन है, साइन कट जाएगा तो कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एक यहाँ से ऐसी देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब मुँह जुबानी याद रहना चाहिए। अपन में साइन थीटा, ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, अपन में क्या है, अपन में क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 लिख दो, ऊपर में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब देखो एक साइन से एक साइन गया और एक साइन यहाँ बचा है, तो एक साइन से एक कट जाएगा, कॉस से कॉस गया, एक कॉस बचा है तो एक कॉस से ये कटा, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। क्या प्रूफ करना था हमको, वो प्रूफ क्या करना था, 1 ही प्रूफ करना था, आ गया, इजी है। एक और क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि tan अल्फा इज इक्वल टू √3/2 एंड cot बीटा इज इक्वल टू इतना, देन tan अल्फा इंटू tan बीटा। देखो सिंपल सा एक बात करो, tan अल्फा निकालो, सबसे पहले tan अल्फा निकालना है, tan अल्फा निकालना है तुमको, tan अल्फा। एक बात बताओ, tan अल्फा क्या लिख सकते हो, p बाई बी, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे क्या है, क्या साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2 दिया है, साइन p/h होता है, p/h, तो यहाँ से b निकालना जरूरी है, तो b हमारा अंडर रूट में हो जाएगा b, तो √3 का 3 हो जाएगा, 2 का 4, यानी क्या हो जाएगा √7 होगा, यानी tan अल्फा क्या आ जाएगा, tan अल्फा जो tan अल्फा है, tan अल्फा जो है ना, 2 मिनट गलती नहीं ना, देख लेना, 2 का स्क्वायर 4, अच्छा गलत हो गया, सॉरी गलत हो गया, कुछ ना कुछ गलत हो गया, माइनस न करते हैं, 2 का स्क्वायर मतलब 2 मतलब बेस हाइपोटेनस में से माइनस करना है, तो 2 का 4 में से 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, √1 का वैल्यू क्या हो, 1 ही ना होगा, b आ गया, तो b आ गया है, तो tan अल्फा इक्वल क्या होता है p/b, तो p क्या है, p तुम्हारे पास √3 है, √3/b, b क्या है 1 है, आ गया, मतलब √3 हमारा tan अल्फा आ गया। ऐसे तुम निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, cot बीटा इज इक्वल टू ये, यानी cos बीटा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल कर दिया हुआ है √3/2, दस दोनों का वैल्यू वही है √3/2, ये क्या होता है b/h होता है, b/h, p निकालना जरूरी ना है, तो p इक्वल क्या होगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 में से 3 माइनस कर दो, यानी √1, यानी क्या होगा 1, यानी tan बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा p/b होता है, तो p यहाँ पर हम निकाले हैं, क्या निकाले, p का वैल्यू 1, तो 1 बाई में p/b
बी रूट थ्री ये आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको tan अल्फा इंटू tan बीटा, tan अल्फा इंटू tan बीटा, tan अल्फा का वैल्यू इंटू में मल्टीप्लाई करना है tan बीटा का वैल्यू से। तो tan अल्फा का वैल्यू क्या है, देखो तो tan अल्फा का वैल्यू रूट थ्री है, तो रूट थ्री इंटू वन बाई रूट थ्री, ये तो हम कह सकते हैं कि ये और ये कट गया, यानी आंसर क्या आएगा वन, आंसर में वन आएगा, वन मार देंगे पिंग, वन वन वन, ठीक है। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा लगा होगा कमेंट कीजिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन PYQ बहुत सारा लाएंगे, ठीक है। थैंक